दिन दहाड़े रोड पर मन्नू पांडे पर हाथ उठाने वाला कौन है भाई? सच बोलूं तो वो शहर का होगा ही नहीं। ये उसी के आदमी है, ये हमें मार डालेंगे। गाड़ी निकाल। कहाँ जाना है? मुझे नहीं पता। चला और तेज। चलो जल्दी। चलो और तेज चला। आज तक जाने ना पाए। और तेज। पांडे, बेटा मन्नू पांडे, क्यों इस तरह से बैठा हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बोलना? बोल। अरे वो कौन था जिसने मेरे बेटे पे हाथ उठाने की हिम्मत की? वो कौन था पता नहीं साहब, भाई को मार के लड़की को साथ ले गया। सारा राज्य मेरे पीछे चलता है और कोई मेरे बेटे को मार के चला गया। आखिर तुम लोग क्या कर रहे थे? सबके हथियार जब्त कर लिए थे। शर्म नहीं आ रही? वो किस तरफ गया है? बाईपास रोड से गया है। ट्रैफिक कांस्टेबल से लेकर ACDC सबका उसका ढूंढने में लगा दो। हर जगह की चेक पोस्ट को अलर्ट रहने को कह दो। सर, मैं राजा पांडे का पीए बोल रहा हूँ। किसी भी हाल में अपनी स्टेट का बॉर्डर पार नहीं करना चाहिए। अरे क्या आज इधर सारी गाड़ियों को रोक रखा है। क्या हो रहा है? गाड़ी को क्यों चेक कर रहे हैं? क्या लगता है? चलो चलो डिक्की खोलो, चलो क्या है? चल आगे बढ़, चल। पुलिस वाले हमेशा सर बराबर चेक करना है, बिना चेक किए जाना नहीं चाहिए। कोई भी हो, क्या है? चल जल्दी। कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? एक्सीडेंट नहीं भाई, वो मन्नू पांडे है ना, उससे शादी करने वाली लड़की को कोई भगा ले गया, इसीलिए सुबह से जबरदस्त चेकिंग लगा रखी है। गेट बंद रखो। क्या कर रहे हो? जब तक सबकी चेकिंग ना हो जाए किसी को जाने मत देना। चेक करो, सब गाड़ी चेक करो, कोई न जाने पाए। रोको। अरे ये तो सिगरेट पी रहा है। सर इस पर मुझे शक है। अरे दिवाकर, इसके चलने की स्टाइल ही अलग है। अरेस्ट कीजिए मुझे, अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट कीजिए मुझे। अरेस्ट कर लीजिए सर, अरेस्ट कर लीजिए। चुप कर दो। लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट कीजिए तो कीजिए ना। मेरे भाई को कोई मारकर भाग गया और मैं यहाँ पर चेक पोस्ट भी पार नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे थोड़े होता है। वो बात तो नहीं है मेरी सर। गाड़ी क्यों रोक रहे हैं आप? गाड़ी का नंबर, हाँ वही देख रहा था। हाँ यही है TN 5900। भाई की लूना से लेकर के जिप्सी तक यही नंबर तो है। जिप्सी की चारों गाड़ी में भाई का एक ही नंबर तो है। फिर भी आप गाड़ी चेक करेंगे? जाइए चेक कीजिए, जाइए। चेक कर लीजिए सर, चेक कर लीजिए। आदमी इधर से बात करता है फिर उधर। स्टेशन कौन सा है आपका?
नाम क्या है आपका? एक ही अकल है। एक ही अकल है, नाम में है पर भेजे में नहीं है। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर वो नहीं पकड़ा गया तो तुम लोग की वर्दी उतार दी जाएगी। वो कोई भी चेक पोस्ट किसी कीमत पर पार नहीं करना चाहिए, समझ गए तुम लोग? चेक पोस्ट खोलो। चलो खोलो चेक पोस्ट। सर खोलो। खोलो। इसने तो दिमाग खराब कर दिया एकदम। है? क्या आदमी है, इधर से बात कर रहा है। अकल को लाइन पर जल्दी बुलाओ, मिनिस्टर साहब बात करना चाहते हैं। सर हाँ। सर मैं एक ही अकल बोल सर रहा हूँ। बाईपास रोड पे तैनात एसआई एक अकल लाइन पर है। क्यों रे, वो मिला? नहीं अभी तक नहीं मिला, हम बराबर चेक कर रहे हैं। ध्यान रखो, गाड़ी का नंबर वगैरह पता है ना? सर आपकी सारी गाड़ियों के नंबर एक ही हैं। कुछ और पहचान हो तो बताइए। उसने ड्रेस कैसी पहनी है? ये उसने ड्रेस किस कलर की पहन रखी है? डार्क ब्लू टी शर्ट और मिलिट्री कलर की पैंट। हेलो, डार्क ब्लू टी शर्ट और मिलिट्री कलर पैंट। क्या वैसा कपड़ा पहना वो ही है? सर वो तो आपका आदमी बोलकर भाग रहा है सर। क्या भाग रहा है वो? उस गाड़ी में लड़की भी है ना? नहीं सर, लड़की तो नहीं है। ए, ठीक से देख। सर हाँ सर, उसमें लड़की छुपी है सर, लेकिन वो भाग गया सर। भाग गए? उसने हम सबको बेवकूफ बना दिया। सर एक आइडिया है सर। कैसा आइडिया? सर अगर ये भागकर कर्नाटक की बॉर्डर की तरफ गया हाँ। तो कावेरी को हाथ में लेकर हमारे लिए तमिलनाडु से यहाँ पर आएगा सर, क्योंकि वो किंग है सर। मन्नू पांडे तुम चिंता मत करो, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। अभी चलो। उससे मार कर धन लक्ष्मी से शादी करने के बाद ही यहाँ की मिट्टी पर मनु पांडे कदम रखेगा। ओए! निकाल रे गाड़ी। यहाँ से शादी में हैदराबाद कोई पहुंचा नहीं। डरो मत। भाई ने फोन करके साफ कह दिया कि अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वो शादी में क्यों नहीं पहुंचा, क्या वजह है, इसका भी अभी कोई जवाब नहीं है हमारे पास। और तुम उसकी बड़ाई कर रही हो और उसके दोस्तों को फोन करके पूछने के लिए बोल रही हो। और जब उसका दोस्त फोन उठाएगा तो कुछ भी बात करके रख देगा फोन। तुम जानती नहीं हो, वो मेरी बेइज्जती करेगा। और शायद तुम ऐसा ही चाहती हो। मेरा स्टेटस क्या है तुम्हें पता है? सारा एरिया मुझसे डरता है। और ये मेरे पापा मानता है, ही नहीं। बहुत स्ट्रिक्ट है, कबड्डी खेलने के लिए कभी नहीं जाने देते, इसलिए शादी का बहाना करके मदुरई गया था। पढ़ाई पूरी करके मैं गवर्नमेंट जॉब करूं ऐसा मेरे पापा चाहते हैं, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कबड्डी में करियर बनाऊंगा, नेशनल लेवल का चैंपियन बनना चाहता हूँ। उससे अच्छा तो यही मेरी इच्छा है कि मैं छुट्टी लेकर खुद चला जाता। तुम जाकर हाथ मुंह धो लो। मुझे नहीं सुनना पड़ता। मेरा बेटा हैदराबाद के लिए निकला और वापस नहीं आया, मुझे उसका डर है। और आप हो कि वो सब भूलकर गुस्सा कर रहे हो। मेरा बेटा किस हाल में है मुझे ये भी नहीं पता। हे भगवान, मेरे लड़के को सही सलामत घर पहुंचा देना। हे गणपति बाप्पा, उसे बचा ले। ये मेरी माँ है, बहुत अच्छी है, मुझे बार बार पैसे देती रहती है और मुझे हर बात के लिए सपोर्ट भी करती है। और मेरे पापा को मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहने देती। उसने हमें धोखा दिया है पापा, हमें बेवकूफ बनाकर कबड्डी खेलने गया होगा। उसने जाते वक्त जब किताब गिराई थी ये मेरी बहन तभी मुझे उसके बहुत ऊपर खतरनाक डाउट हो गया है, था। हमेशा मेरे बारे में जहर उगलती रहती है। क्योंकि वो मुझसे उम्र में छोटी है, इसलिए उसकी बात कोई सुनता ही नहीं है। उस बदमाश को आने दो, फिर देखना मैं उसका क्या हाल करता हूँ। ये लो, इसे पहन लो। लो ना, मेरी बहन का है। मैं अंदर जाकर अटेंडेंस देकर आता हूँ। विजय, मारो पापा, अच्छे से मारो मुझे। मैं शादी में नहीं गया था, इसलिए मार मार कर मेरा बुरा हाल कर दो। जब तक आपका गुस्सा शांत हो जाए तब तक मारते रहो। मारो ना। लगता है अंदर छुपकर सारी बातें सुन ली तुमने। ए, बाप के दिल की बात एक बेटा ही समझ सकता है। और तुम जरा शांत रहो, यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है। पापा, मैं शादी में क्यों नहीं पहुंच पाया? इसी के कारण। ऐसा क्यों हुआ तुम मुझसे नहीं पूछोगी माँ? कैसे हुआ? कैच इट। मैं ट्रेन में बुक पढ़ता हुआ जा रहा था, सामने वाला मुझसे बात कर रहा था। ए हट, मैं भी उससे बात करने लगा, तभी अचानक उसने मुझे अपने बैग से निकाल कर ये बिस्किट खिलाया। अनजान लोगों की चीजें खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था ना। लेकिन दिखने में वो पापा की तरह था माँ। ठीक है, आगे क्या हुआ? मुझे इतना याद है कि मैंने इसमें से सिर्फ एक बिस्किट खाया था। और जब मेरी आंख खुली, देखा मदुराई स्टेशन पर अकेला खड़ा हूँ मैं। मदुराई स्टेशन पे तुम अकेले खड़े थे और कोई भी नहीं था? ठीक है, मैं बैठा था
अविश्वास हुआ क्या? माँ, ये भावना की शक की बीमारी आखिर कब दूर होगी? वो नहीं सुधरेगी, तुम आगे बोलो। मैं कहा था पापा? मदुराई स्टेशन पर। हाँ, मदुरई स्टेशन से उतर कर। वो चांदी की कलसी, पहले उसके बारे में पूछो। हाँ। इस उम्र में तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत है कि नहीं? बात बदलो मत भैया, कलसी कहाँ है? वो चांदी की कलसी, वो चांदी की कलसी, चांदी की कलसी। हाँ वो ठीक है, वो कहाँ गई होगी? मैं पापा सोचता हूँ। देखो, ये सोचने लग गया। मैं क्यों सोचूंगा? सोचने की क्या जरूरत है? साफ साफ बताता हूँ मैं। हाँ, हुआ क्या होगा? हाँ, अरे हाँ, उसने बिस्किट खिलाकर वो कलसी चोरी करके ले गया होगा। दिन दहाड़े लूट। रेलवे पुलिस में कंप्लेंट की थी ना? बहुत बढ़िया सवाल पूछा। ए, जल्दी जवाब दो ना। मैं एक पुलिस ऑफिसर का बेटा हूँ। अगर मैं पुलिस पे कंप्लेन करूंगा तो पापा की कितनी बेइज्जती होगी पता है तुम्हें? माँ, पापा तो बात ही नहीं मान रहे। उनको भरोसा दिलाने का मेरे पास बस एक ही रास्ता है। पापा, मैंने आपको सब कुछ सच कहा, इस भावना की कसम खा के कहा। माँ, मैं आपकी कसम। नहीं नहीं, 10वीं टॉप करूंगा ये कहकर दादी की कसम खाई थी और वो मर गई। तो फिर पापा की कसम। अरे नहीं बेटा नहीं। सच में माँ, तुम लोग को ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे बाप रे! अरे बेटा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? भूख से क्या पेट हुआ में दर्द बेटा? हो रहा है। अम्मा, मेरी पूरी गायब हो गई। पापा से कंप्लेन करो, ढूंढ कर लाएंगे। नहीं, तुम नहीं लिए। माँ, क्या हुआ? इसने मेरी पूरी चुरा ली। पुलिस का बेटा होकर भी चोरी करता है। ए, तू हमेशा उसे लड़ती क्यों हाँ, रहती मैंने है? पूरी कभी तो ठीक से तहकीकात बात कर किया कर। ये ले, जब देखो शुरू हो जाती है। हाँ। मैं क्या करूँ इन बच्चों का? आई डोंट नो। तुम ऐसा राजा को वहां पर तैनात कर दो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बात कर लूंगा। यहाँ से मेरी पूरी कहाँ गई? मेरी सॉरी पापा, आपकी पूरी आई नहीं तो जाएगी कहाँ? मैंने देखी थी। अरे पापा, आप तो 24 घंटे नजर रखने वालों में हैं। भला आपकी नजर से बचकर पूरी जा कहाँ सकती पापा? मैंने खुद यहाँ रखी थी। मानता हूँ पापा आपने रखा होगा। उधर देखिए, ध्यान से देखिए, लगभग 12 पूरी खाकर बुलडोजर की तरह अभी भी चल रही है। माओ, माओ। जरा पूरी लाना। अरे पापा, पूरी तो कब की खत्म हो गई। माँ, पापा को बासी चावल परोस दो, इनको बहुत भूख लगी है। तुमने खा लिया? हाँ, खा लिया खा लिया। ये लो, मेरी माँ ने बनाई है, बहुत टेस्टी है। ये लो, खा लो ना। पानी पी लो बेटी। मुझे हिचकी नहीं आ रही माँ। अरे ये कैसी आवाज है? मैं हूँ पापा। पानी लाओ क्या बेटा? हाँ, मैं आता हूँ माँ। मैं जाकर पानी लाता हूँ। अरे पानी यही बैठकर पियो ना। माँ बाप के सामने पानी पीना अच्छा नहीं लगता ना, मैं इसलिए अंदर ले जाकर के पी लेता हूँ। एक बात तो बताओ, ये हिचकी की आवाज डबल डबल क्यों आ रही है? सुनो, अच्छा है तुम्हें डबल नहीं दिखाई पड़ता, वरना इस टेबल को भी कंपेयर करना पड़ता। अब तुम वास्तु के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो। सुनिए, इस घर को भेज दे क्या? अरे ये गवर्नमेंट क्वार्टर है। ये लो। मेरी बात सुनो, तुम अभी कुछ देर आराम कर लो। तुम्हारे अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट और बाकी सारे काम मैं संभाल लूंगा। ओके, तुम आराम से यहाँ सो जाओ, मैं ऊपर सो जाता हूँ।